श्री राम कथा के 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इट्स एन ऑनर. काफ़ी कमाल की बात है कि हमने 100 एपिसोड्स मतलब इसके पूरे किए हैं अभी. एंड एक्चुअली इसकी शुरुआत जो हुई थी वो मेरी मदर के वजह से ही हुई थी, और इसका नाम जो आया वो फादर के वजह से आया. बिकॉज इसमें हमेशा हम लोग जो भी काम करते हैं, इन दोनों का हाथ एक तरह से हमेशा हमारे साथ होता ही है. एंड I'm just glad that I'm able to continue this till here. I'm glad that I had such an amazing team. मतलब especially uncle and सुरेश भैया भी साथ में जो थे, इन लोगों ने काफ़ी मतलब इसको जो कंटिन्यू करने में इतनी मेहनत जो की है. 100 एपिसोड्स आसान नहीं होते, 2.5 साल इस पे काम करना आसान नहीं होता, और इतना लेके आना, इतने अच्छे से करना, और लोगों जो भी सुनता है उनको हमेशा यही बात होती है कि उनको हमेशा आनंद आता है सुन के ये पूरा शो. जो रविंद्र जी का टेस्ट था या जो स्टाइल था, वो इसमें आपको जो सतीश जी कर रहे हैं कितना आपको लग रहा है कि उस तक पहुंच पा रहे हैं? अब जिस इंसान ने पापा के साथ 40 साल के ऊपर काम किया, अगर उसमें टेस्ट नहीं आएगा तो फिर आई थिंक शॉक लगेगा. तो डेफिनेटली टेस्ट तो है ही. एंड उनका जो स्टाइल है, उनका जो कहानी बोलने का तरीका है, उनकी ही टीम आगे लेके चल रही है उसी चीज़ को. और आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट कि उनका एसेंस हम आगे लेके आ सकते हैं, उनका लेगेसी हम बढ़ा सकते हैं. एंड दैट इज़ ट्रूली, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच पीपल विद मी. तो जो लिखने का काम कर रहे हैं सर, उनका मतलब कितने एपिसोड तक इसको ले जाने का सफ़र अभी फिक्स किया आपने? मुझे अभी तो पहले जब शुरुआत हुई थी हमारी बात थी कि कुछ 100, 150, 120 एपिसोड्स कुछ करेंगे आई थिंक. एंड देन करते करते 150 पे आए. अब बात हो रही है कि 200 एपिसोड्स होंगे. तो आई थिंक जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उतना ही लगता है कि एपिसोड्स भी आगे बढ़ते जाते हैं. बट आई थिंक 200 एपिसोड्स तक तो जाएगा ये. 200 एपिसोड कर देंगे इसका. तो कुछ मुश्किलें भी आई इस पूरे सफ़र में? कुछ डेफिनेटली आई थिंक एक जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को जो आइडिया था कि किस तरीके से हमें करना चाहिए, क्या इसका साउंड कैसा होना चाहिए, वो सब समझने में हमें शुरुआत में थोड़ा समय लगा. एंड अदर देन दैट ऑल्सो अभी भी जैसे आफ्टर लास्ट ईयर, बिकॉज मम्मी भी नहीं लास्ट ईयर ही वो गुजर गई, एंड उसके बाद भी हम लोग को मतलब सारी टीम को एक साथ जुड़ के करना, कंटिन्यू करना, वो एक टास्क डेफिनेटली डिफ़िकल्ट था. बट वही है कि उनकी जो मैं जो बोलता हूँ लेगेसी जो आगे लेके जानी है, वही हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है. एंड आई थिंक दोज डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना ईजी हो गया उस वजह से. तो सतीश जी क्या कहना चाहेंगे आप एक रविंद्र जैन जैसी लीजेंड हस्ती की जो विधा थी उसको आप आगे लेके जा रहे हैं, उनकी जो सोच थी उनको आगे लेके जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? और इस तरह का जो आपने एपिसोडिक चालू किया हुआ है, वो कैसा, क्या कहना चाहिए? जय श्री राम. सबसे पहले तो हमारे दादू श्री रविंद्र जैन साहब को नमन, भाभी जी को नमन. और इसका इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारी दिव्या भाभी जी ने सोचा था. हमने एक नॉर्मली भजन बनाया तो उनके दिमाग में, उनके जहन में एक बात आई कि इसमें कुछ थोड़ा प्रोजेक्ट पोर्शन भी रखा जाए, डायलॉग फॉर्मेट टाइप का, जैसे कथा अनुवाद होता है, कथा का एक रूपांतर होता है, लाइक उस तरह से. तो हमने जब गाना रिकॉर्ड किया, तो गाना शूट किया, तो गाने तक तो लिपसिंग हमारा होता चला गया. और जब डायलॉग फॉर्मेट में जब आए, तो जो कथा का रूप, जब ये बोलने का जब आया, तो वो मैच नहीं करे तो बड़ा मुश्किल हो गया. तो फिर आयुष और भाभी जी बोले कि इसको एक पूरा एक कॉन्सेप्ट नया बना के, आजकल पॉडकास्ट का बहुत एक चलन है, तो हमने पॉडकास्ट का एक उसको रूप दे करके हमने ऐसे सोचा था भी 10, 11, 12, 15 आख्यान जितना भी एपिसोड होगा उतना चलते हैं, लेट्स सी क्या होता है. तो ये करते करते फिर हमारे आयुष्मान भी बहुत आजकल के यंग लड़कों में बड़ा दिमाग तेज होता है, तो इन्होंने जैसे तैसे करके इसको थोड़ा स्पीड दी, इसको हवा दी और इसको पंख दिए और इसको आज आसमान मिल गया है. तो आप बिलीव करिए कि 101 एपिसोड हो गए हमारे इसके. और हमारे आयुष जैन का इसमें बहुत बड़ा योगदान कह सकता हूँ, और बहुत मेहनत कर रहे हैं. दादू श्री का, रविंद्र जैन साहब का मुझ पर पूरा आशीर्वाद रहा है. जब से मैं बम्बई आया, मेरा पहला घर और पहले मेरे गॉड फादर रविंद्र जैन साहब रहे हैं. उनके लिए मैंने बहुत गाया, रामायण से लेके और जितने भी सीरियल थे उन्होंने किए. इवन राज कपूर साहब की फिल्म आई थी हिना, उसमें भी मुझे लता मंगेशकर जी के साथ में महबूब स्टूडियो में खड़ा किया गाने के लिए. ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए. और उनका एहसान, उनका जो आशीर्वाद है, उसकी वजह से जो कुछ काम करता हूँ,
मैं ये कोशिश करता हूँ, मुझे करने की ज़रूरत नहीं, स्वतः ही वो फ्लेवर आ जाता है। तो लोग ये कहते हैं कि ये तो रविंद्र जैन जी जैसा लग रहा है, तो मैंने कहा वैसा एज इट इज तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं कुछ उनका सेम कोई वो बोला नहीं उनका फ्लेवर तो आना ही चाहिए। इतने साल हमने साथ में जब काम किया है तो फ्लेवर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, फ्लेवर तो आना ही चाहिए, तो दैट्स गुड। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी दादू का जो भी काम करता हूँ तो उनका आशीर्वाद है, और इस घर से मेरा बहुत मतलब एक शुरुआती दौर से लेकर आज तक संबंध रहा है, जीऊँगा जब तक रहेगा ऐसी आशा करता हूँ। और हमारे आयुष जैन बहुत मेहनत कर रहे हैं इस काम को, और मल्टीप्लाई का रूप देते देते और बढ़े, ये वृक्ष में बहुत पौधे बढ़े हैं, बहुत सारे फूल लगे, ऐसी शुभकामना करता हूँ। और इसमें जो मेन कह सकता हूँ लेखनी का योगदान है पॉडकास्ट में, हमारे इस कहानी में, तो इसमें सिर्फ एक ऑथर नहीं है, ये रामचरितमानस का मेन सार है, ठीक है, तुलसी बाबा का रामचरितमानस का के साथ साथ वाल्मीकि रामायण का भी सार है, प्लस रविंद्र जैन रामायण का भी सार है, क्योंकि रविंद्र जैन साहब ने भी अपनी रविंद्र जैन रामायण भी लिखी है, तो उसका संपुट भी इसमें है, प्लस जो लिख रहे हैं सुरेश तिवारी उनका भी संपुट है। तो तीन चार चीज़ों का समावेश होकर के एक गुलदस्ता हमने इसको बनाया है। तो उसकी खुशबू, उसके कलर, उसका रंग ढंग, उसकी मेहनत, और जिसमें जब ये कथा कहता हूँ मैं तो बीच बीच में दोहे, छंद या सवैया या जो भी आता उसको मैं उसके अंदर उसको शामिल करके, तो इसका और थोड़ा सा एक रोमांचित हो उठता है, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो कुछ भी कर रहा हूँ दादू का आशीर्वाद है, राम जी की कृपा है, और विशेष रूप से हनुमान जी हमारे हमेशा साथ में रहते हैं तो वो करवा लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से 2 एपिसोड ये विराम हो जाए, उसके बाद फिर कोई ऐसा कोई सिलसिला चलता रहे जिससे हमारा क्रम चलता रहे। तो हमारे श्रोताओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे मीडिया बंधु जो आज हमको शूट कर रहे हैं, दैनिक भास्कर से ये आए हैं, अपना रोहित जी आए हैं, और देवेंद्र जी खन्ना आप आए हैं, तो हम आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं, और थैंक्स भी कहते हैं कि आपने समय निकाल करके आज हमारे सुनो श्री राम कहानी के लिए समय दिया और जन जन तक पहुंचाने का आप काम करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद। और हमारे स्टूडियोज़ जो अलग अलग हैं, जैसे हमने सना स्टूडियो में बहुत किया, तो हमने उनको भी जोड़ा है। कृष्णा जी हमारे इंजीनियर हैं, उनको बुला लीजिए, कृष्णा जी को भी। और दूसरा LC स्टूडियो है, राजेश शर्मा के इंजीनियर हैं, रवि यादव, उनको भी जोड़ा है। और हमारे राकेश कुमार शर्मा हैं, उनको भी हमने इसमें जोड़ा। ये सारे हमारे टेक्नीशियंस हैं, ये लोग हमारे साथी हैं, इन्होंने हमारे साथ में दिन रात मेहनत की है। जब भी हम कहते हैं कि जैसे भी पूरे दिन से कोई कलाकार काम करता है 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, हमने कह दिया यार 9 बजे बाद अब इसको थोड़ा ओवर टाइम करना है, तो उसके लिए भी तत्पर होते हैं। तो ये भी भाव होते हैं और रिलेशन बेस होता है। तो हमारे दादू से हमने ये सीखा है कि एक बार जिससे मिल जाए उससे फिर वो 21 का 51 होता है, वो फिर 11 नहीं होता है। तो जो हमसे जुड़ गया या हम जिससे जुड़ गए वो मल्टीप्लाई होता रहता है, और यही प्यार है, ये प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सुनो श्री राम के आने के लिए शत नमन करते हैं हमारे रामचरितमानस को भी, और हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमको मोटिवेट करते रहते हैं। और तो आप लोगों का साथ है जिसे हम लोग करते रहते हैं जी। एक बार ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आप लोग जो देखते आए हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड अगर आपको नहीं पता है कि सुनो श्री राम कहानी एक शो है जो हम अपने चैनल पे करते हैं, तो आप रविंद्र जैन मेरे डैड के नाम से ही चैनल को ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे जाके, एंड उधर आप सुनो श्री राम कहानी सुन सकते हैं। इसके अब आप जैसे जानते हैं 100 एपिसोड्स पूरे हो गए, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू 200 टोटल, सो वील सी यू देयर। सुरेश तिवारी जी, आपने आज जो चल रहा है कार्यक्रम, आपने 100 एपिसोड कर दिए हैं सुनो श्री राम कहानी में, तो कैसे आप इसको लिख रहे हैं और कैसे आइडिया आया और कैसे आपने लिखा? सबसे पहले तो ये कि मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ये लिखाया जा रहा है ऊपर वाले द्वारा। और दादू एक चीज़ कहते थे कि सब कुछ किया हुआ है बेटा, हम असेंबल कर रहे हैं चीज़ों को। तो जब वो ऐसा कह के चले गए तो मैं कहाँ से मानूँ कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, श्री रामचरितमानस है और श्री रविंद्र रामायण है। ये 100 एपिसोड तक तो इन्हीं 3 के बेस पे चल रहा था। अभी आज गाते गाते सतीश भैया ने बोला यार राधे श्याम रामायण भी इसमें इन्वॉल्व करो। उसके छंद ऐसे हैं कि बहुत पॉपुलर हैं राधे श्याम रामायण के।
तो अब ये ईश्वर की इच्छा है कि 100वें एपिसोड के बाद से राधे श्याम रामायण का पुट भी इसमें देखने मिलेगा। और ये जैसा कि अभी हमारे युवराज आयुष्मान जी ने बताया और सतीश भैया ने बताया कि ये प्रेरणा बहुत छोटी सी थी। हमारी गुरु माँ का ये कहना था कि गाने तो हम कर ही रहे हैं, भजन भजन, थोड़ा सा कुछ और करो जो भजन से अलग हटके हो। तो उसमें हमने कुछ डायलॉग्स इंक्लूड किए थे और ये था कि एक छोटी सी राम कहानी का गाना करेंगे और दैट्स इट। अब वो जो टेक्निकल एक प्रॉब्लम हुई कि लिप सिंक नहीं हो पाया, उसकी वजह से फिर भाभी जी ने कहा कि इसको थोड़ा सा और बढ़ा के एक काम करो, कथा जैसा ही कर दो। अब वो एक कथा 15 मिनट की करने के चक्कर में हम 150-200 एपिसोड पहुंच रहे हैं। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, दादू का आशीर्वाद है, राम जी का आशीर्वाद है। हमारी कोशिश ये है कि इसमें जितने पॉपुलर बातें हैं वो तो ले ही आए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, अध्यात्म रामायण है वो कम लोगों तक पहुंची है। तो कोशिश ये है कि कुछ ऐसे कथानक, कुछ ऐसी बातें जो बहुत पॉपुलर नहीं हैं उनको लाया जाए। तो वो जो समझते हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स भी करते हैं, हमें आशीर्वाद भी मिलता है। और सबसे बड़ा धन्यवाद भगवान का, उसके बाद हमारे इनका आयुष्मान जी का कि इन्होंने अभी जब 100 एपिसोड पूरा हुआ तो मैंने कहा यार ये कहानी रामचरितमानस को पकड़ के चलेंगे तो भी 150 तक जा रही है, और अगर हम 2-3 ग्रंथ और मिलाएंगे तो ये लंबा होगा। तो बोली कोई चिंता नहीं, आपको जहाँ तक खींचना है खींचो, पूरी बात आनी चाहिए जितना आप लोग करना चाहते हो। अपने चैनल का हम कोशिश भी यही करते हैं कि जितना हम लोगों को पहुंचा सके, भक्ति की बातें जितना पहुंचा सके, जितना उनको मतलब उसमें इम्ब्यू कर सके ना, उतना करते ही हैं। तो उसी हिसाब से लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग देखते हैं, तो क्या उनके रिव्यूज वगैरह क्या आता है उनका, क्या कुछ यूजुअली आई थिंक द बेस्ट थिंग आई कैन से इज कि उनको उसका जो एक बोलते हैं ना भगवान का जो एनर्जी है, जो उनको सुनने में लगता है, उनको फील होता है, वो आई थिंक उससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज इफ़ यू अगर आपको वो इस शो से आपको इतना भी एसेंस पता चल रहा है, आपको लग रहा है कि आप भगवान को फील कर पा रहे हो, अपने अंदर उसका एनर्जी फील कर पा रहे हो, तो देन देयर इज़ नथिंग बेटर। क्योंकि वो डिवाइन से कनेक्ट करना हम लोग तो स्क्रीन के पीछे से कर रहे हैं, वो स्क्रीन के पीछे से इतना कर पाना बहुत बड़ी बात है। और कभी कभी यूट्यूब के कुछ कमेंट्स पढ़ के ना बड़ी तसल्ली होती है कि हमने जो लीक से हट के थोड़ा सा कुछ लिया था ना, कोई कह देता अरे वाह ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो आपने अच्छा प्रसंग निकाला। प्रश्न यही था कि जी हाँ, तो बड़ी तसल्ली होती है कि हमने कुछ ऐसा दिया जो दो ने ही देखा पर ऐसा बोला कि ये तो हमने नहीं सुना था। तो ये इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है, कर करके आनंद आ रहा है, राम जी का काम है। क्योंकि अभी सतीश जी बोल रहे थे कि लोग ये तो जानते हैं कि राम के पिता दशरथ थे, लेकिन दशरथ के पिता कौन थे वो कोई नहीं जानता। हाँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश। तो वाकई सुनने वाली चीज आज से मैं भी इसको काफी सारी ऐसी चीजें जो लोग अच्छा, राम जी से ये बड़ी व्यवहारिक बात बताऊं, राम जी का तो अपना मामला ही है, हम उनके पूर्वजों को जाने। अपने यहाँ सनातन में इतनी स्ट्रांग व्यवस्था है कि अगर हम आज जिद पे अड़ जाएं कनेक्ट करने के लिए, तो ब्रह्मा जी तक हमारा कनेक्शन लिखा रखा है, कौन से ऋषि की संतानें कौन है, हमारा आज का नाम जोड़ के हम अपने पूर्वजों को अगर गिनते जाएं तो वो पूरी लिंक मिलती है कि हम कैसे उनसे जुड़े हुए हैं। तो राम जी के पूर्वजों को जानना ही चाहिए। कोशिश हमारी यही है कि जितना हो सके जहाँ से समेट सकें ले आएँ। और शुरू हुआ था 10 मिनट के एपिसोड से, आज हम मेरे ख्याल से 25-26 मिनट के एपिसोड तक पहुँचे हैं। आज वाले एपिसोड में 28 मिनट हमने छू लिया है, तो वो प्रसंग के हिसाब से चल रहा है। और अभी अगर राधे श्याम रामायण भी जुड़ेगा तो एक और नया रंग उसमें आएगा, नया छंद जुड़ेगा। बाकी दादू ने, हाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बोलना इसको लेके, कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 2-3 छंदों में है जो संस्कृत के छंद हैं। वो लौकिक संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत में है, उसके छंद गिने चुने 3-4 हैं। श्री रामचरितमानस 6-7 छंदों में है, तुलसी बाबा ने लिखा है। दोहा, चौपाई, छंद, सवैया वगैरह वगैरह। सवैया नहीं है रामचरितमानस में, दोहे, चौपाई, छंद और कुछ मुक्तक टाइप के। रविंद्र रामायण में शायद ही कोई विधा बची हो जो छंद उसमें ना हो। सफल मलूक है, सेनानी है, मुक्तक है, आल्हा है, सवैया है, ब्रिजबाला है, मालिनी छंद है। ये ऐसे ऐसे मतलब जितने छंदों को नॉर्मली लोगों ने कभी सुना भी नहीं है, वो सारे छंद रविंद्र जैन जी ने समेट के अपने उस रविंद्र रामायण में डाला है। तो एक बड़ी चीज़ ये आ रही है कि नए नए छंदों से भी लोगों का परिचय हो रहा है। जो जिस विषय का जानकार है उसको हर तरह की चीज़ उसमें नई नई मिल रही है।